मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, गायत्री स्कूल सांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें कि एग्रीकल्चर साइंस से संबंधित नई क्लास आपको मिल सके। आज तारामीरा की वैज्ञानिक खेती के बारे में वर्णन करेंगे। तारामीरा एक तिलहनी फसल की कैटेगरी के अंतर्गत आती है, जिसका वैज्ञानिक नाम इरुका सैटाइवा है, जो ब्रेसिकेसी या क्रूसिफेरी कुल का सदस्य है। महत्व: तारामीरा एक तिलहनी फसल है जो उत्तरी भारत व राजस्थान में रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। इसके बीजों से तेल प्राप्त होता है। तेल का उपयोग जिस प्रकार से सरसों के तेल का उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से इसका उपयोग किया जाता है। खली पशुओं को खिलाने के काम आती है। तारामीरा के बीज में 35% तक तेल पाया जाता है। जलवायु: तारामीरा समशीतोष्ण जलवायु का पौधा है। इस फसल को 15 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। फसल पकती में मौसम शुष्क, साफ, आर्द्रता युक्त रहता तो सही है। लंबे समय तक बादल छाए रहना, फूल आने के समय वर्षा होना इत्यादि प्रकार की क्रियाएं इसकी उपज में कमी लाती है। मृदा एवं खेत की तैयारी: तारामीरा सभी प्रकार की मृदाओं में बोया जा सकता है, लेकिन ब्लूई दोमट या दोमट मृदा है तो श्रेष्ठ रहती है। खेत की तैयारी में 2-3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से कर पाटा लगाकर मृदा भरपूरी बना लेते हैं। और तारामीरा की अधिकांश खेती है वो बारानी क्षेत्रों में की जाती है और वहाँ पर ये सफलतापूर्वक सर्वाइव भी कर लेता है। तारामीरा की उन्नतशील किस्में ITS A T27, RTM 314, कर्णा तारा, नरेंद्र तारामीरा, RTS A 150 जैसी उन्नतशील किस्मों का प्रयोग कर सकते हैं। बीज दर एवं बीज उपचार, यानी कि कितने बीज लें। तो तारामीरा की फसल के लिए आप 4 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टर की दर से उपयुक्त रहता है। और बुआई से पहले इनको मैंकोजेब 2 ग्राम, ट्राइकोडर्मा 6 से 10 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं, उपचारित कर सकते हैं। बुआई का समय एवं विधि: बुआई कब करनी चाहिए और किस विधि से करते हैं। इसकी बुआई 15 अक्टूबर से 30 नवंबर तक कर लेनी चाहिए। कतार से कतार के बीच की दूरी 45 सेंटीमीटर, पौधे से पौधे के बीच की दूरी 10 से
15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं। खाद एवं उर्वरक। तारामीरा की फसल के लिए 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 15 से 20 किलोग्राम फॉस्फोरस प्रति हेक्टर की दर से देना चाहिए। तारामीरा एक तेल वाली फसल है, इसके लिए आप 200 से 250 जिप्सम प्रति हेक्टर देने से लाभ होता है। सिंचाई। तारामीरा की फसल बारानी क्षेत्रों में अधिकांश उगाई जाती है और ये सूखा सहनशील फसल है। फिर भी जहाँ सिंचाई के साधन उपलब्ध हो वहाँ प्रथम सिंचाई 40 से 45 दिन में फूल आने से पहले करें और उनके पश्चात आवश्यकता अनुसार आप दूसरी सिंचाई फली में जब बीज बनते हैं उस समय कर लेनी चाहिए, तो है वो आपके लिए ठीक रहता है। खरपतवार का नियंत्रण। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक निराई गुड़ाई है वो कर लेनी चाहिए। और रासायनिक द्वारा खरपतवार के नियंत्रण में फ्लूक्लोरेलिन 1 लीटर सक्रिय तत्व लेकर के आप प्रति हेक्टर की दर से भूमि में मिला देने से आपको फायदा होता है। तो ये थी खरपतवार का नियंत्रण में रासायनिक दवाई है फ्लूक्लोरेलिन का आप प्रयोग कर सकते हैं। पादप संरक्षण। इस बीमारी से बचाव के नियंत्रण का क्या उपाय है? वो ये है, मोयला या एफिड्स एक कीट है, मोयला या एफिड्स जिसको कहते हैं। ये कीट तारामीरा की फसल में काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो मोयला कीट लगते ही मिथाइल पैराथियान का 2% चूर्ण 25 किलोग्राम लें और प्रति हेक्टर की दर से फसल के ऊपर इसका आप क्या करें, बुरका या फिर डाईमीथियोन सीसी या मिथाइल डिमेटोन 25 सीसी 1200 ml अथवा मोनोक्रोटोफॉस 36 SL 1000 ml मिलीलीटर पानी में घोल बनाकर प्रति हेक्टर की दर से इसका छिड़काव करें। दूसरा एक रोग होता है झुलसा ब्लाइट या तुलासिता या सफ़ेद रोली रोग। झुलसा ब्लाइट, तुलासिता या सफ़ेद रोली रोग। इन रोगों के लक्षण दिखाई देते ही आप मैंकोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का घोल बनाकर इनका छिड़काव करने से फायदा होता है। यदि ब्लाइट, झुलसा, तुलासिता, सफ़ेद रोली का प्रकोप आपको लगता है कि ज़्यादा है तो आप 20 दिन के बाद पुनः इसका दोहरान कर सकते हैं, यानी कि दोबारा इसका छिड़काव किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसमें एक तो मोयला एफिड्स कीट लगता है और दूसरी बीमारी है वो सफ़ेद रोली रोग होता है। तो इनके नियंत्रण के लिए आप ये कार्य कर सकते हैं। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। फसल के जब पत्ते झड़ जाएं, फलियां पीली पड़ने लगे तो फसल काट लेनी चाहिए, अन्यथा कटाई में देर होने से दानों की खेत में जड़ जाने की आशंका रहती है। फसल को 2 से
3 दिन सुखाकर ट्रैक्टर द्वारा इसकी थ्रेसिंग कर ओसाई करके दाने अलग कर लिए जाते हैं और फसल को थ्रेसिंग के माध्यम से भी मड़ाई का कार्य किया जा सकता है। यदि उन्नत वैज्ञानिक तकनीक से आपने तारामीरा की खेती का प्रयोग किया है तो आपको प्रति हेक्टर 8 से 10 क्विंटल उपज प्राप्त हो जाती है। तो ये थी तारामीरा के वैज्ञानिक खेती का वर्णन। इसके अतिरिक्त और जानकारी तारामीरा से संबंधित है वो है भूमि उपचार। जब आप जुताई कर रहे होते हैं तो क्विनाल फॉस 25 किलो प्रति हेक्टर की दर से खेत में बिखेर कर मिला दें और प्रति किलो बीज में 10 मिलीलीटर क्विनाल फॉस 25 ईसी मिलाकर बीजों का उपचार कर सकते हैं। पौधों के संरक्षण में मसूर की फसल में कोई विशेष कीट या रोग नहीं लगते, लेकिन कभी कभी इसमें फली छेदक कीट से फसल को हानि पहुंचती है। अतः इसकी रोकथाम के लिए 500 मिलीलीटर मोनोक्रोटोफॉस 36 SL प्रति हेक्टर की दर से पानी में मिला करके छिड़कें। जिन खेतों में उगता रोग लग चुका हो उसमें उचित फसल चक्र अपनाएं और 3 वर्ष तक मसूर की फसल न बोएं। इन खेतों में उगटा रोग रोधी किस्में बोएं। तो आप इसमें रोग रोधी इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, कुछ इसकी स्पीसीज है वो मैं आपको बता देता हूँ। तारामीरा की उन्नतशील किस्में में T27 में है सूखा सहनशील। बारानी क्षेत्रों में बुआई के लिए उपयुक्त किस्म में औसत उपज 6 से 8 क्विंटल प्रति हेक्टर तथा पकाव अवधि 150 दिन है। इसमें तेल की प्रतिशत मात्रा है वो है 36%। ITSA सूखा सहनशील बारानी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त, परिपक्वन अवधि 150 दिन, औसत उपज 6 क्विंटल प्रति हेक्टर, तेल की कंटेंट मात्रा 35 से 36% तक होती है। ठीक है। सिंचाई की क्रांति की अवस्था है। पहली सिंचाई 40-50 दिन में फूल आने से पहले कर लें। आवश्यकता पड़ने पर दूसरी सिंचाई दाना बनते समय आप कर सकते हैं। ये थी तारामीरा इरुका सैटाइवा की वैज्ञानिक खेती। कल अपन बात करेंगे अलसी की वैज्ञानिक खेती का वर्णन। आज यहीं तक। ओके, थैंक यू।